हेलो, दिस इज सुदेश नैन एंड यू आर वॉचिंग लिव माई लाइफ, ऐसा शो जो खासकर आपके लिए बनाया गया है। करियर बड़ा मसला है। बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ही माँ बाप सोचने लगते हैं कि उसको बनाना क्या है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है। कुछ बच्चे तो खुद सोचते हैं कि मुझे बनना क्या, बचपन में ही सोच के रखते हैं कि बड़े होकर मुझे ये बनना है। हमारे साथ आज एक एस्पिरेंट होंगे अतुल। उनका भी बड़ा सपना है, अभी से उन्होंने सोच लिया है, बहुत छोटी उम्र है। अतुल से आपको मिलवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उसको क्या बनना है। हमारे पास आई हजारों मेल के जरिए हमने चुना अतुल को। अतुल की ही तरह हजारों बच्चों का सपना है आईएएस बनना। हमारे पैनल ने अतुल की खूबियों को देखकर उसका इस शो के लिए चयन किया है। मम्मी मेरे को कहती है जो तेरा मन करे बन जा, बस थोड़ा कुछ ढंग का घर पे मत रही हो, कहीं घर पे ही बैठा रह जाए। पापा भी ऐसे ही कहते हैं, सेम सा ही मामला है, बाकी सब मेरे ऊपर है। आइए जानते हैं अतुल के ड्रीम के बारे में। अतुल के फादर का क्या कहना है? जो मैं कर पाऊंगा फाइनेंशियली, इमोशनली, उसको मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। ये इंटेलिजेंट है, क्लास में भी अच्छे नंबर्स आते हैं इसके, 90% से अबव रहता है, नीचे कभी आता नहीं है। तो इसके मन में भी आती है, छोटा सा होता था तब भी ऐसे ही बोलता है। ये लाल बत्ती जो रेड लाइट है ये किसकी गाड़ी में लगी होती है पापा, पूछ रहा था। हमने इसको तब बताया कि ये आईएएस पे लगी होती है। ये कुछ देश के बारे में सोचने की सोचता है कि मैं कुछ करूं। एक्स्ट्रा अपना नाम ये चाहता है कि मेरे नाम से पापा को जाने, पापा के नाम से मैं ना जाना चाहूँ। हम इस वक्त आ गए हैं जिला सचिवालय पंचकुला के। मेरे साथ अतुल भी हैं जो आज हमारे एस्पिरेंट हैं। जो सस्पेंस था कि आज जो प्रोफेशन हमने चुना है उसके गेस्ट कौन होंगे, आपको बता देते हैं। आज हमारे साथ पंचकुला के डेप्यूटी कमिश्नर हैं विवेक अत्रे, वो हमारे मेहमान हैं। पूरा दिन अतुल और मैं उनके साथ रहेंगे। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। आइए अतुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये अतुल है और अतुल को सर आप जैसा बनना है, आईएएस बनना है इसको। अतुल कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। काफी दूर से चल के आए हो? चल के नहीं, कार से आए। कार में आए हो? अच्छा, अब देखना ये है कि आपको मेरे जैसा बनना है, लेकिन पूरे दिन रहने के बाद शाम को फिर डिसाइड करेंगे कि बनना है या नहीं बनना है। ओके ठीक है, तो मेरे से जो भी आपने आज पूछना है वो पूछते रहना। ठीक है। हम काफी कुछ करेंगे और काफी जगह जाएंगे। तो आप अपनी फैमिली वगैरह के लिए टाइम निकाल लेते हो? फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। फैमिली के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा होता है कि ऑफिस के बाद मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता घूमने, या सोशलाइजिंग कम करते हैं थोड़ा बहुत। तो जहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें वो करते हैं। मतलब ज़्यादा बाहर नहीं निकलते ऑफिस से जाके? मतलब कि अगर जाना भी हो तो फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें 6-7 बज जाते हैं ऑफिस में, तो फिर पूरा दिन इसी में रहते हैं। पर सैटरडे संडे वैसे तो ऑफिशियली ऑफ होता है, लेकिन कुछ पोस्टिंग्स में वो भी बिजी हो जाते हैं। सैटरडे संडे भी बिजी होते हैं। जैसे ये वाली पोस्टिंग है, उसमें कोई फंक्शन होते हैं सैटरडे संडे को ही होते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है डीसी को, क्योंकि आजकल मैं डीसी पंचकुला हूँ, तो यहाँ पे ये काम भी होते हैं। घबराहट हो रही है कि सर को इतना काम करना पड़ता है कि पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते? नहीं, जैसे सर बता रहे कि घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ ही रहते हैं, तब ज़्यादा कुछ नहीं है। फैमिली के साथ हैं तब ठीक है। मैं खेलता भी हूँ, टेनिस भी खेलता हूँ। आपकी हॉबीज टेनिस है? आजकल पहले क्रिकेट, अब टेनिस। क्योंकि क्रिकेट के लिए तो आपको पूरी टीम चाहिए होती है, बहुत लोग चाहिए होते हैं। टेनिस तो 2 आदमी खेल सकते हैं। तो जब भी टाइम होता है अपने पार्टनर को फोन किया या उसने मुझे फोन किया और हम लोग चले जाते हैं खेलने के लिए। तो आपके ऑफिस आवर्स वैसे ऑफिशियली किस टाइम से? 9 to 5। 9 to 5 ऑफिशियली 9 to 5। लेकिन हम लोग जो फील्ड में है ना, इस पोस्टिंग पे, ये फील्ड पोस्टिंग है डीसी की, तो इसमें कोई टाइम नहीं होता। सुबह 8 बजे या 7 बजे भी कहीं जाना पड़ सकता है, रात को 9-10 बजे भी जाना पड़ सकता है। कई बार वीवीआईपीज आ जाते हैं, उनको मिलने जाना पड़ता है। कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है विलेज में या कहीं शहर में भी, या जैसे बारिश ज़्यादा हो गई तो कोई हाउस कोलैप्स हो जाता है, वो प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो हमें भी देखना पड़ता है जाके। कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ जाती है पुलिस से रिलेटेड, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है।
आपको इतनी सारी फाइल्स देख के क्या लगता है इतना सारा काम बचाएगी? वैसे ये फाइल्स का काम तो है, लेकिन जो पब्लिक डीलिंग का काम है ना वो ज्यादा है यहाँ पे। अभी आपने देखा कुछ लोग आए थे, इसी तरह के लोग आते हैं पूरे दिन, तो वो फिर उनको अगर आप अच्छी तरह नहीं मिलोगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते। अभी हम कालका जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे हमें, आप देखोगे कुछ ओल्ड कुछ यंग, पास ही है कालका, 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। और वो लोग अपनी अपनी एप्लीकेशंस लेके आएंगे, 100 के करीब लोग मिलेंगे हमें, ताकि आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझ सकें। और फिर मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स होंगे ना और ऑफिसर्स होंगे, उनको मैं बताऊंगा कि अच्छा ये आप करो, ये आप करो। मेरा ये काम होता है। फाइलों का ढेर देख के डर लगा क्या? नहीं, इतनी सारी फाइल्स हैं। इतनी सारी फाइल्स ना, और इतनी सारी बुक्स पहले पढ़ो, उसके बाद जब जॉब में आते हैं कुछ बन जाते हैं, फिर फाइल्स देखनी पड़ती है ना। तो फाइल निकालने का तरीका तभी आता है जब स्कूल में अच्छी सी पढ़ाई की। नहीं तो फिर अब क्या होता है कि अब मैं कोई फाइल, जैसे फाइल ये है, इस फाइल को देख के मुझे पता चल जाता है जल्दी ही कि इसमें क्या है। अगर मैं पूरी फाइल पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन अभी मैं इसका यही पेज पढ़ूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। अब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट से, ये वहां भेज दी जाए जहां पे भेजनी है, तो मैं अप्रूवल दे रहा हूं कि जो रिपोर्ट आई है वो भेज दो। डिस्कस्ड एज प्रपोज्ड, क्योंकि मेरा इनसे डिस्कशन भी हो गया था, जो एक ऑफिसर जिसने भेजी है ना मुझे फाइल, उनसे कल परसों बात हो गई थी इसके बारे में, तो मुझे पता है ये क्या चीज़ है। तो ये मैंने निकाल दी, अब इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा और वो पीएन आके उठा के उधर भेज देगा, जिस डिपार्टमेंट में जानी है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है। बिल्कुल, उनकी फाइल्स ऐसा लग रहा था कि उनसे आईफिल टावर बनाएंगे, इतनी सारी फाइल्स और उन पे इतने सारे पेपर्स, उनको देख देख के तो हालत टाइट है। तो इतने सारे मैप्स के लगे हुए हैं। ये मैप पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का है और ये कालका कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जो कालका में एक एमएलए की पोस्ट की सीट है ना यहाँ पे, तो ये कालका एरिया का मैप है। ये पंचकुला सिटी का मैप है यहाँ पे, ये पंचकुला अर्बन कॉम्प्लेक्स है, ये पंचकुला असेंबली का मैप है। ये 3 तरह के मैप्स लगे हैं, ये सब हमारे से रिलेटेड मैप्स हैं। आपको इतने सारे साइन करने पड़ते हैं। साइन करना सबसे आसान काम है। कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। मैंने वो फाइल देख ली है जिसमें लिखा है कि क्या साइन करना है। अब इन्होंने मेरा स्टैंप लगा रखा है यहाँ पे ना, जहाँ पे मैंने साइन करना है वो स्टैंप लगा हुआ है, तो उसके ऊपर बस मैं साइन करूँगा। एक्चुअली आईएएस अफसर बनने के बाद काम बड़ा आसान हो जाता है, कोई ना कोई आपको दे देता है कागज़ तैयार करके, फिर आपने सिर्फ साइन करने होता है या अप्रूव करना होता है। पर बनने के लिए भी तो इतनी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना यहाँ भी पड़ता है, कुछ लिखना भी पड़ता है, वो जरूरी भी है। तो अब चलने की तैयारी करें। बिल्कुल सर, थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद कालका में मुलाकात होगी आपके साथ, एक बार फिर से वहां पर जानेंगे कि डीसी विवेक अत्रे जी की दिनचर्या क्या रहती, किस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हैं और क्या समस्याएं उनके सामने रखी जाती हैं। जो काम डीसी का है वो आसान है या मुश्किल है, पहले भी ये बताओ। आसान तो है नहीं है, अच्छा। पर मुश्किल आपके सोचने के ऊपर है। अच्छा, क्या बात है, फिर तो आप आईएएस अफसर की तरह बात कर रहे हो। अभी तक हम पंचकुला डीसी दफ्तर में थे, इस वक्त हम खड़े हैं कालका एसडीएम दफ्तर में और यहाँ पर पंचकुला के डीसी विवेक अत्रे पहुंचे हैं पब्लिक मीटिंग के लिए। आगे का रूटीन आपको दिखाते हैं। कृपया सभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाए। ये फॉरवर्ड करते हैं उनको स्कूली शिक्षा, ये प्राइमरी स्कूल है, क्या नाम है इसका? यू शुड विजिट द साइट। बनवाओ, एक मेरे से लिखवाओ। वहाँ पे जाके देखा कि है ना इतनी सारी भीड़ भाड़ में कंट्रोल करना वगैरह वगैरह बहुत दिक्कत है। फिर वो जब अंदर बैठे कि कैसे कैसे टैकल करना है, सारे डिपार्टमेंट्स का नाम याद रखना,
और उस डिपार्टमेंट में कौन कौन है, किसको क्या काम देना है, बहुत दिक्कत है। बड़े ठाठ देखे, सुबह सुबह डीसी दफ्तर गए, वहाँ पे चाय पी, मजे किए, लेकिन अब हम कालका में खड़े हैं, लोगों को देखा, डीसी साहब को देखा, कितना काम करना पड़ता है। ठाठ है कि नहीं है? वहाँ पे तो लग रहा था जैसे साइन ही करने हैं। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो अभी छोटा सा एरिया है, पूरे एरिया की तो और कितनी होंगी। घबरा गए? नहीं। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है अतुल कि तुम थोड़ा घबराए हो। तुम्हें अभी तक लगा कि यार ऑफिसर बनना, देखिए ऑफिसर अपने आप में ये लगता है कि ठाठ हैं अपने, और अपने आराम से काम करें, लोग आपके नीचे रहेंगे काम करने वाले, आपको सिर्फ साइन करने हैं, साइन करके पेपर दो। लेकिन हकीकत क्या है? वो अब समझ आई। वो अब समझ आई। आगे आगे बहुत कुछ समझ आने वाला है, क्योंकि अभी एक पब्लिक मीटिंग की है, दोबारा लोगों के बीच जाएंगे, दफ्तर जाएंगे। पर यहाँ पे एक बात मैं ये भी जानना चाहती हूँ अतुल कि आपको आईएएस ऑफिसर ही क्यों बनना है? मेरे को ये स्पेशल प्रिविलेज लगा था कि इन्हें इतना स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिलता है, और एक तो मैं अपने इंडियन पीपल की एक तो हेल्प करना चाहता हूँ और उनकी प्रॉब्लम सारी खत्म करना। लेकिन तुम्हें यहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स देखकर लगा कि एक डीसी के पास वाकई में एक प्रिविलेज रहती है, या फिर वो भी आम इंसान है और उसको बहुत काम करना पड़ता है, दिक्कतें लोगों की झेलनी पड़ती हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब हम अपनी एक दिक्कत नहीं झेल पाते? हाँ, वो भी एक आम इंसान ही है और उन्हें कई लोगों की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, सिर्फ अपनी नहीं। पर उन्होंने यही काम करने के लिए तो ये जॉब करी है। बहुत पढ़ना पड़ता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी काम पूरा नहीं होता, उसके बाद तो काम ज्यादा बढ़ जाता है। तैयार हो इसके लिए? तैयार तो मैं अपने आप ही हूँ, बस अब बनना ही है। अब बनना ही है। हाँ। चलो, अतुल को आईएएस ऑफिसर ही बनना है। अभी तक विवेक अत्रेय जी के साथ जो सफर रहा अतुल का, वो इसको बड़ा अच्छा लगा। ठाठ हैं तो काम भी बहुत हैं, और काम ये करने के लिए ही चाहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, ताकि आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो। दिन बढ़ता जाएगा, काम ये देखता रहेगा कि एक आईएएस ऑफिसर को क्या क्या काम करने पड़ते, सिर्फ साइन नहीं करना फाइल पे, बहुत कुछ है करने को। इन दो लोगों की आप सुनोगे। बहुत तंग हुआ, सर दर्द भी होने लगा, इतने भीड़ भड़ाका देख के मेरी तो हालत ही टाइट हो गई। ये बच्चा आईएएस बनना चाहता है, ये आज पूरे दिन मेरे साथ है। गाइड तो नहीं, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ इसको कि भाई ये देख के इसको लग रहा होगा कि जो काम डीसी का है वो आसान है या मुश्किल है, पहले तो ये बताओ। आसान तो है नहीं है? अच्छा। पर मुश्किल आपके सोचने के ऊपर है। अच्छा, क्या बात है, फिर तो आप आईएएस अफसर की तरह बात कर रहे हो। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने? अजीब नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो मुझे अजीब लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लोगों को मुश्किल होती है तो आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगी। जब तक आप डीसी होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी पब्लिक की, और आपने उनको सॉल्व करना है। तो आप अपने लोअर जो आपके अंडर काम करते हैं, आप उन्हें ये करना। हाँ बिल्कुल। फिर अगर वो नहीं करेंगे तो फॉलो अप भी होगा 15 दिन में, महीने में, कि ये क्यों नहीं हुआ। मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और अगर सारे ऑफिसर्स अपना काम अच्छे से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप का इतनी बिजी शेड्यूल है, अभी आपकी पब्लिक मीटिंग हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको खाने पीने के लिए टाइम मिल जाता है? खाने पीने के लिए अभी खाना पीना ये चल रहा है ना साथ साथ। आपको ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख के कभी हेडेक वगैरह कुछ हुआ है? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो स्पोर्ट्समैन को हेडेक नहीं होता। कैसा लग रहा है आपको? इतना सब कुछ करना पड़ रहा है आपको। पहले मेरे को लगा सिर्फ साइन करना होता है, लेकिन लोगों से बहुत मिलना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, काफी काम। सो अतुल, और बताओ, क्रिकेट आपको अच्छा लगता है कि नहीं? या पहले अच्छा लगता था, अब फुटबॉल का जब से क्रेज लगा है तो फुटबॉल आप कहाँ खेलते हैं? स्कूल में एंड इन माय सोसाइटी।
आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना? इतनी सारी बुक्स रखी हैं क्रिकेट से रिलेटेड। बिल्कुल, क्रिकेट तो मेरा गेम है, बचपन से खेलता था। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? बुक तो मेरी एक राइटर है पीजी वुडहाउस, वो एक फनी राइटर है। तो मैं जो बुक्स लिखता हूँ वो भी उसी किस्म की लिखता हूँ, ह्यूमरस बुक्स वो लिखता हूँ मैं। टाइम मिल जाता है सर आपको इन सब चीज़ों के लिए, बुक्स लिखना या फिर बाहर? आपको देखते हैं कि हम बाहर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, लिटरेचर में भी, अदर एक्टिविटीज़ में भी, उसके लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? टाइम ऐसे है कि संडे को तो मैं लिखता हूँ और इवनिंग में भी लिखता हूँ कभी कभी। तो जब बुक लिख रहा होता हूँ तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखता हूँ, और जब बुक छप जाती है, जैसे अभी मेरी एक सेकंड बुक छपी है दुबे जी बाउंसेस बैक, तो उसके बाद फिर उसको प्रमोट करता हूँ फेसबुक पे, कोई टॉक्स दे के। तो फिर थोड़े दिन के लिए वो एक्टिविटी लिखने की कम और प्रमोशन की ज़्यादा, फिर नेक्स्ट बुक जब शुरू होती है लिखने की फिर शुरू हो जाता है, ऐसे होता है। मेरी जो बुक है दुबे जी बाउंसेस बैक, वो भी फिल्मी बुक है, हो सकता है उस पर कभी फिल्म बन जाए। सर आपकी सैलरी कितनी है? अबाउट 1 लाख पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलते हैं हमें गवर्नमेंट पर। ऑल फैसिलिटीज भी मिलती हैं हमें, गाड़ी मिलती है ऑफिस के लिए। आपको कार्स वगैरह का शौक है? कार्स का शौक? शौक तो नहीं है, पर कार है मेरे पास, वेटना गाड़ी है। ये जैसे ऑफिस में आपको आप इतने बड़े रैंक पे, पर आपको कोई अच्छी क्वालिटी की कार मिली? हाँ, वो ऐसे नहीं होता, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जितने बड़े अफसर होते हैं उनके पास फिर भी वो कार सिंपल ही होती है, और बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत बड़े अफसर हैं या मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ और हो सकती हैं, पर ऑफिसर्स के पास मीडियम लेवल की कार होती है। जॉब में बड़ा मुश्किल होता है फैमिली के लिए टाइम निकालना। मैम साइड में बैठे हैं, पहले तो मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ, आपको कंप्लेन नहीं होती इनसे कि आप हमें टाइम बहुत कम दे रहे हैं, पब्लिक को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं? सरप्राइजिंगली नहीं होता, क्योंकि आई थिंक बेसिकली ही इज़ अ फैमिली मैन, ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद मी, विद हिज डॉटर्स, एंड आई एम वेरी सरप्राइज हाउ ही फाइंड्स टाइम फॉर एवरीथिंग एल्स एंड फॉर अस ऑल्सो। जब हम पब्लिक मीटिंग में थे तो उस वक्त अतुल की हाथ थोड़ी ख़राब थी, इसको थोड़ा डर भी लगा यार इतने लोगों से मुझे हर रोज़ मिलना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम्स, अगर मुझे थोड़ा सा भी होमवर्क ज़्यादा दिया जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। और आज लाइफ ऐसी है कि अगर खुद की परेशानी नहीं उठा पाते, हम इतने लोगों की परेशानी उठाते हैं और एकदम फिट रहते हैं, अभी भी आपके चेहरे पे पूरी स्माइल है, क्या इसके पीछे राज क्या है? अब राज की बात बता दें तो हम दोनों मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। मैंने स्पोर्ट्स की बात की, वो भी इम्पोर्टेंट है, योगा भी इम्पोर्टेंट है, और मेडिटेशन सुबह शाम थोड़ी भी कर लें तो उससे बहुत इनर स्ट्रेंथ मिलती है। और फिर दिन भर थोड़ा सा जब भी टाइम मिला तो भगवान को याद कर लिया, उससे हेल्प मिलती है। चला जाए, थैंक यू। अतुल लगा था कि आज लंच मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे भी नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि आज पूरा दिन भूखे रहना है, पर अब सुकून मिल रहा है पेट को, अब वो कह रहे ठीक है, अब एक्टिव है। लंच हो चुका है, बातें भी बहुत हो चुकी हैं और अभी दफ्तर चलेंगे, थोड़े से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सीधा आपको अतुल के साथ हम डीसी ऑफिस में मिलेंगे। सोचा था कि डीसी नाम में लगता है बहुत बड़े ऑफिसर हैं और पता नहीं कैसे होंगे, थोड़े खड़ूस टाइप भी हो सकते हैं, हाँ? सोचा था, पर अब सारी सोच चेंज हो गई है। चेंज हो गई ना? वैसे कुछ डीसी खड़ूस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेलकम बैक। एक बार फिर हम आ गए हैं जिला सचिवालय और अतुल मेरे साथ हैं। लंच हो गया है अतुल, अब एक बार फिर काम पर लौट जाएं। चले दफ्तर, चलो। डीसी विवेक अत्रे इस वक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीसी अत्रे एक बार फिर अपने ऑफिस पहुंचते ही लोगों की शिकायतें सुनने में लग गए। सर पूरा दिन बीत गया है, आज आपका ऑफिस का जो दिन था वो खत्म हो गया है। पूरा दिन आप थके नहीं, लेकिन हम थक गए, शायद अतुल भी थक गए। बहुत बुरी तरह थक गया। क्यों थके तुम? थकने वाली कोई बात नहीं थी, काफी भागदौड़ रही, काम भी रहा, लेकिन ये पब्लिक सर्विस का काम है
तो इसमें थकावट का तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आप मुझे देख रहे थे इसलिए आप ज़्यादा थक गए होंगे, मैं तो उसमें इन्वॉल्व था इसलिए मैं उतना नहीं थका। तो कैसा लग रहा है आपको पूरे दिन के बाद, और क्या लग रहा है कि अब जो सोचा था सुबह कि बनना है ऐसा या नहीं बनना है, तो बनना है या नहीं बनना है? बनना। अच्छा, क्यों? रीज़न बताओ। रीज़न मेरे को आपकी तरह पब्लिक सर्विस करनी है। दैट्स अ गुड रीज़न। सबसे अच्छा रीज़न यही बताया आपने, बहुत अच्छा रीज़न। सर सुबह से दोपहर तक हम इतना काम देखा हमने कि हमें लगा कि अब खाना मिल जाए, चाय मिल जाए, इतने लोगों से आप डील करते हो, ये वाकई में बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाते हैं आप? ये क्योंकि एक तो डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम के लिए, और फिर जैसे मैंने कहा ये पब्लिक सर्विस का काम है, तो उसमें लगता है कि जितने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए या जितने काम आ रहे हैं वो किसी ना किसी की सहायता कर रहे हैं। तो उन लोगों की सहायता करना, अगर आप पावर है आपके पास और आपकी कर्तव्य भी है, तो फिर उसमें थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है। आपको क्या अच्छा लगा? आज पूरा दिन देखा है इनका आपने। मेरे को बेस्ट पार्ट वो लगा जब हम पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे थे। उसमें हम सामने जान सकते थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा बाकी सोचा था कि डीसी से मिलना है, डीसी नाम में लगता है बहुत बड़े ऑफिसर हैं और पता नहीं कैसे होंगे, थोड़े खड़ूस टाइप भी हो सकते हैं। हाँ? सोचा था, पर अब सारी सोच चेंज हो गई है। चेंज हो गई ना? वैसे कुछ डीसी खड़ूस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मजा आया मुझे भी आपके साथ, लेकिन ये है कि आपको आज ये देखने के बाद एक आइडिया मिल गया कि इस जॉब में क्या होता है। और अब आप ईमेल पे मेरे से इन टच रहना, और कभी चंडीगढ़ आते हो तो दोबारा मिलना। अतुल, डीसी का काम आपने देख लिया ना? हाँ। पब्लिक मीटिंग भी की, उसके बाद प्रेस से भी बातचीत होती है, मीडिया वाले भी सवाल करते हैं, जवाब देने पड़ते हैं लोगों के सवालों के साथ साथ। हाँ। आपने सोचा था कि यार मीडिया के सवाल भी सुनने पड़ते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है एक डीसी को? मेरे को सोचा था, पर मेरे को पता भी था, पर इतनी ज़्यादा एक्सेस में सवाल होते हैं ये नहीं पता था। नहीं, कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? पब्लिक मीटिंग करना, लोगों की समस्याएं सुनना, उनकी बातें सुनना, उनके सवालों के जवाब देना, और फिर मीडिया जो तीखे तीखे सवाल करता है उनके जवाब देना? मीडिया के सवाल। क्यों मीडिया के सवाल? क्यों? मीडिया के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर देना मुश्किल है। घबराहट हुई? थोड़ी तो हुई, पर घबराहट हुई। हाँ। अगर अतुल की तरह आप भी आईएएस बनना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि एक आईएएस कैसे बना जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेता है। ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। आईएएस बनने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ही आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाता है। खाली पदों में से 2 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये 3 पड़ाव पार करने पर आप आईएएस बन सकते हैं और कर सकते हैं देश की सेवा। दिन ढल गया है, शाम हो चुकी है, बहुत बड़ा दिन आज हम कह सकते हैं। हमें खुद को लगा कि हम बहुत थक गए, सुबह से निकले हुए थे, शाम हो चुकी है और इनफैक्ट अतुल भी थक गया है। बड़ी मेहनत लगी, आज लगा कि डीसी बनना इतना आसान नहीं है और बनने के बाद भी काम आसान नहीं है। आप भी थक गए होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अतुल कि आपका जो सपना है वो जरूर पूरा हो। बहुत मेहनत आप करें। चलिए, गुड लक एंड बाय। फाइनली शाम हो गई है और बड़ा थकाऊ ये दिन था। ठंड, बहुत कड़ाके की ठंड थी, काम भी उतना ही था। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होनी है। तो तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक दिन के लिए जीना चाहते हैं अपना ड्रीम करियर, तो हमें ईमेल कर सकते हैं lml@etv.co.in पर, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876164156।